देखो एक चीज़ सुनी होगी कि इंसान को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे उसकी निंदा हो या स्तुति हो, इंसान को उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो एक स्थिर बुद्धि पुरुष होना चाहिए। तो इसी के बारे में मैं आपको एक कहानी भी बताऊँगा एंड एक हमारे गीता में लिखा है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले कहानी से शुरू करते हैं, ओके। तो कहानी ऐसी रहती है कि मैं अभी इंस्टा देख रहा था। इंस्टा देखते-देखते एक रील आ जाती है। वहाँ पर क्या था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को बता रहे थे वो कहानी। तो मैं वही कहानी आपको रिपीट करता हूँ कि उस कहानी में रहता है कि एक नदी रहती है, जो अपना-अपना बह रही थी, अपने कर्म कर रही थी। नदी का काम ही है बहना। तो उस नदी को एक छोटा बच्चा क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते-करते वो क्या हो जाता है कि उसकी चप्पल उसमें बह जाती है। खो जाती है वो चप्पल उस नदी में। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बाहर आता है गुस्से में, नदी के किनारे पे लिख देता है, "ये नदी चोर है।" ऑब्वियसली वो गुस्से में था। वहाँ पर ही साइड में एक 40-45 साल का आदमी बैठा रहता है। तो फिर वो इंसान जब छोटा था, उसका जो छोटा भाई था ना, वो नदी में बह गया था। तो फिर वो भी गुस्से में रहता है, वो भी आता है, वो भी लिख देता है कि ये नदी एक मर्डरर है, इसने खून किया है किसी का, तो ऐसा लिख देता है। उसके बाद ऐसा झुंड रहता है बहुत सारे लोगों का, झुंड क्या बोलें, ग्रुप रहता है आदमियों का। तो बहुत ही ज़्यादा हँसते-हँसते नदी से बाहर निकल रहे रहते हैं। उस दिन क्या होता है कि वो सब मछुआरे रहते हैं, उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी रहती हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो वहाँ पर जाकर लिख देते हैं कि नदी बहुत अच्छी है, इसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, आज हमारा दिन बन गया। ये हो जाता है। उसके बाद एक आदमी रहता है जो मोती ढूँढने के लिए आया रहता है। उसे एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक मोती मिल जाता है। वो मोती को लेता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो भी लिख देता है, इस नदी ने मेरी मदद की, बहुत अच्छी नदी है। ऐसा वगैरह लिख देता है। तो देखो यहाँ पर क्या सीन था कि सारे लोगों के अलग-अलग पर्सपेक्टिव थे नदी के बारे में। कोई अच्छा सा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है। पर थोड़ी देर में क्या हो जाता है, एक लहर आती है, जितना भी लिखा रहता है वो सब बह जाता है। वहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता। इससे ये समझ में आता है कि नदी को फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है। वो बस अपनी कर्म कर रही थी। वो अपने कर्म में अपना कर्म बह रही थी, अपना काम कर रही थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। सेम जब मैं भगवद गीता पढ़ रहा था, तब सेकंड अध्याय में एक जगह पर ऐसा बताया गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान रहता है, अगर कोई एक इंसान है, उसकी अगर ज़िंदगी में कुछ गलत हो गया, पर उसे तभी भी दुःख नहीं हो रहा, उसे उसके साथ कुछ अच्छा हो इसकी इच्छा भी नहीं है। उसे ना किसी पर गुस्सा आता है, ना प्रेम आता है, ना उसे डर लगता है। उस इंसान को हम एक मुनि स्थिर बुद्धि कहते हैं। अब मुनि स्थिर बुद्धि क्या रहता है? मुनि स्थिर बुद्धि एक ऐसा इंसान जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आगे है। मुनि एक तरीके का संत आदमी बोल सकते हो। ऐसा आदमी जिसका जो माइंड एकदम स्टेबल है, वो कुछ ऐसा ज़्यादा विचार कर ही नहीं रहा। हमारा विचार देखो निस्ता ये विचार, वो विचार, सारे विचार, पर उस आदमी के दिमाग में ज़्यादा विचार रहते ही नहीं। वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने विचारों को कंट्रोल करता है। वो रहता है मुनि स्थिर बुद्धि। तो जब इंसान ये करना समझ जाएगा तो अपनी स्टेज में आगे बढ़ जाएगा। इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई आपकी स्तुति करे या निंदा करे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही बताना था।